हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो टॉपिक का नाम है एपीएच। एपीएच बोले तो एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज, इसे क्या बोला जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज को आप लेट प्रेगनेंसी हेमरेज या लेट हेमरेजिक प्रेगनेंसी बोल सकते हो। लेट हेमरेजिक प्रेगनेंसी बोल सकते हो। ठीक है सर, इसमें दो नाम आता है, एक आता है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा आता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि जो नॉर्मली प्लेसेंटा अपर पोस्टीरियर वॉल में लगना चाहिए वहां नहीं लगता है, जिसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? डिफेक्टिव डेसिडुआ। जिसका कारण कौन होता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कोज है डिफेक्टिव डेसिडुआ। हाँ, ध्यान रखिएगा, डिफेक्टिव डेसिडुआ। डेसिडुआ इज ऑल्सो नोन एज यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हो। वो डिफेक्टिव रही, इसलिए ऊपर नहीं लग करके नीचे आया, लो लाइनिंग कॉर्नर को टच किया, मार्जिनल आगे किया तो इंटीरियर, पीछे किया तो पोस्टीरियर, आधा लगा तो इनकम्प्लीट और पूरा लगा तो कंप्लीट। चलेगा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब होता है डिटेचमेंट ऑफ वेल सिचुएटेड प्लेसेंटा। यहां क्या देखने को मिलता है? डिटेचमेंट ऑफ वेल सिचुएटेड प्लेसेंटा। वेल सिचुएटेड प्लेसेंटा का अपनी लोकेशन से डिटेच हो जाना क्या कहलाता है? एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है सर, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं इसका मोस्ट कॉमन कारण अगर आपसे पूछूं तो क्या जाएगा सर? या तो जाएगा ट्रोमा कि अचानक से चोट लगी, और या क्या देखने को मिलता है? तो या देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। या क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो मरीज का बीपी तेज हुआ, इसके कारण उखड़ गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वह बच्चे को परफ्यूजन नहीं जाएगा और अंदर क्रिएटिविटी में बढ़ने के कारण उखाड़ देगा। अब याद रखिएगा कि अगर इनके सिम्टम के आधार पे इनको डाइवर्सिफाई करें, सिम्टम के आधार पे करें, तो यहां होती है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। यहां क्या देखने को मिलती है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में रेस्ट इज बेस्ट वाले तरीके को काम में लेते हैं। यहां पर आपको पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहां पर क्या देखने को मिलती है? पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कौन सी ब्लीडिंग है? पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। हालांकि एब्रप्शियो प्लेसेंटा के दो टाइप होते हैं, कंसील्ड और रिवेल्ड। कंसील्ड में खून अंदर रहता है, रिवेल्ड में बाहर आता है। अगर मैं इसको आगे दो पॉइंटों में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखिएगा, एक होता है जिसको बोला जाता है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ। हाँ, ध्यान रखिएगा, छुपा हुआ। और दूसरा होता है रिवेल्ड। ध्यान रखिएगा, रिवेल्ड में आएगा। तो यहां आपकी ब्लीडिंग प्रेजेंट रहती है, यहां ब्लीडिंग अब्सेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है? मान लीजिएगा कि ये यूट्राइन बॉडी है, ये प्लेसेंटा उखड़ करके ये प्लेसेंटा हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, या आपका अपना बच्चा हो गया। ध्यान रखिएगा, अब ये खून अगर यहां पर इकट्ठा हो जाए और बाहर कुछ नहीं आए, इसको बोलते हैं कंसील्ड। जिसके अंदर यूट्रस की कवरिंग हार्ड होना शुरू हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे कोवेलियर यूट्रस। इसको क्या बोला जाता है? कोवेलियर यूट्रस के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से? कोवेलियर यूट्रस, या जिसे रिट्रोप्लेसेंटल एपोप्रेक्सी। ध्यान रखिएगा, खून का यूट्रस के बैक पोर्शन में चला जाना यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्रेक्सी भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि इस नाम से बोला जाता है यूट्रो प्लेसेंटल एपोप्रेक्सी। ध्यान रखिएगा, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्रेक्सी का मतलब है कि एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम के बीच में खून के थपेड़े इकट्ठे होने लगे। ठीक है, तो इसको कंसील्ड बोल दिया, जिसमें ब्लीडिंग अब्सेंट है, रिवेल्ट में मौजूद है। तो कंसील्ड और ज्यादा खतरनाक कि अंदर खून इकट्ठा हो रहा है। सर, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? सिजेरियन। डेफिनेटिव की तरफ अगर अपन जाने की कोशिश करेंगे तो क्या करने की आवश्यकता है? सिजेरियन करना पड़ेगा।